Hello students, so welcome back to our channel, and today we will continue our chapter number 8. The book is Flamingo and the name of the chapter is Going Places. So today is the last video of this lesson, and with this we will complete our syllabus of book Flamingo. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने अब तक देखा है कि कैसे सोफी जो है वो एक ड्रीमी गर्ल है और वो कैसे जो है अपने ड्रीम्स जो है वो रियलिटी मान रही है, इमेजिनेशंस को रियल मान रही है और अपने ब्रदर को बोलती है कि वो डैनी केजी जो कि एक प्लेयर है उससे मिली थी, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसका भाई जो है वो इस बात को नहीं मानता है। वो ड्रीम भी ये भी बोलती है कि स्कूलिंग के बाद जो है वो अपना एक बुटीक खोलेगी, लेकिन फिनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो जो है एक बुटीक जो है वो खोल सके। तो उसकी फ्रेंड जो है जेंसी वो समझाती है उसको कि इट्स नॉट ईजी टू ओपन अ बुटीक, तो फिर कहती है इसके लिए काफ़ी पैसा लगेगा। तो फिर ऐसे वो जो है आर्गूमेंट्स वगैरह उसके चलते जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे पेज नंबर 82। सो ऑन सैटरडेज दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज वॉच यूनाइटेड। तो जो है हर वीक जो है सैटरडेज को जो है वीकेंड्स पर जो है वो जो है पिलग्रिमेज मीन्स वैसे तो होता है तीर्थ यात्रा, लेकिन यहाँ पर जो है ये है कि वो ऐसी चीज़ों को देखना जो कि एक बंदे को पसंद है, ठीक है, जिसका इसमें इंटरेस्ट है। तो यूनाइटेड को देखने के लिए वो सारे के सारे जाते हैं। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट नियर डाउन द गोल। जॉफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। तो सोफी और उसके फादर जो है वो डेरेक के साथ जो है वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं और जॉफ हमेशा की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर चला जाता है हाइट पर। यूनाइटेड 1-2 तो यूनाइटेड जीत जाता है और 2-0 के गोल से। एंड केजी ड्रॉव इन द सेकंड गोल, अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। और केजी जो है वो सेकंड गोल में जो है वो फटाफट बॉल को जो है वो लेकर जा रहा था। एक इनोसेंट आयरिश था, आयरिश आयरलैंड के लोगों को आयरिश बोलते हैं ना, आयरिश जीनियस था। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया। और दो बड़े से डिफेंडर्स जो है उसको रोकने के लिए खड़े हुए थे, और लेकिन वो जो है पेनल्टी कॉर्नर की तरफ भागा जा रहा था बॉल के साथ, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards। और फिर उसके फादर और वो यानी कि चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि वो जो गोलकीपर वहाँ पर 12 यार्ड्स की दूरी पर जो है वो खड़ा हुआ है, हेजिटेट कर रहा है, तो उसको बीट करके गोल करे। सोफी ग्लोड विद प्राइड। तो जब वो देख रही थी कि उसके फादर जो है वो डैनी केजी को इनकी बूस्टअप कर रहे हैं, तो सोफी जो है वो उसका मुंह फेस जो है वो ग्लो करता है। आफ्टरवर्ड्स जॉफ वॉज एक्सेटिक। तो उसके बाद फिर जॉफ भी जो है एक्सेटिक मीन्स के वो भी उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करता है, वो भी बहुत ज़्यादा फूला नहीं समाता, खुश होता है। आई विश शी वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड इन द बस। तो जब वो वापस आ रहे थे घर, तो फिर एक बंदा कहता है कि काश, मैं यही सोचता कि काश वो जो है एक इंग्लिश मैन होता, अंग्रेज होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। तो जब सोफी जो है अब छोटे से डेरेक को घर वापस लेकर आती है, तो अपनी मदर से वो बच्चा कहता है, डेरेक कहता है, आयरलैंड जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा। हर फादर वॉज गोइंग टू द पब टू सेलिब्रेट, क्योंकि यूनाइटेड जो था वो जीता था। और फिर उसके फादर जो है वो पब चले जाते हैं, बार में चले जाते हैं अपनी सेलिब्रेशंस के लिए। सो व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते सोफी जो है वो जेंसी से मिलती है और जेंसी पूछती है ये क्या मैं सुन रही हूँ। अबाउट वर्ट? तो कहती किस बारे में? जॉफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी केजी। कहते तुम्हारे भाई जॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केजी से मिली थी। दिस वॉजंट एन एक्यूजेशन, जस्ट जेंसी बीइंग nosy, बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड। तो कहते कि ये कोई जो था जांच पड़ताल नहीं हो रही थी, जेंसी तो केवल ताक झांक कर रही थी, न्यूज़ी मतलब कि देख रही थी कि वो क्या जवाब देती है। लेकिन सोफी जो थी वो बिल्कुल भी एकदम से स्टार्टल्ड, चौंक गई। ओह दैट, कहती अच्छा वो। जेंसी फ्रॉन्ड। तो जेंसी जो है वो अपने की
जैसे बोलते हैं ना कि त्योड़ियाँ डालकर अपनी जो आईब्रोज है वो तिरछी सी करके जो है वो करती है। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, और उसको महसूस होता है, एहसास होता है कि ये पक्का कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। यस दैट, कहती हाँ वो। वेल यस आई डिड, कहती हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। तो जेंसी कहती तुम कभी नहीं मिली। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, सोफी चुप होकर जमीन की तरफ गुस्से में देखती रही। डैम एंड दैट जॉफ, दिस वॉज अ जॉफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। तो कहती बेवकूफ मूर्ख है वो जेफ, ये जेफ को बताने वाली चीज थी, ये जेंसी को बताने वाली कोई बात नहीं थी। समथिंग सीक्रेट, it wasn't a Jency kind, sorry, it was meant to be something special just between them. तो कहती ये जो है वो हम भाई बहन के बीच की सीक्रेट की बात है, किसी और के बीच की बात नहीं है। समथिंग सीक्रेट, कहती कुछ सीक्रेट है। इट वॉजंट a Jency kind of thing at all, ये तो जेंसी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं है। टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट and the whole neighborhood would get to know it. तो उसके यही बोलती थी कि जेंसी को बताने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये अगर इनकी जेंसी को एक तरह से अगर बताया जाता है, ऐसी कोई भी बात जो है वो उसको बताई जाती है, तो वो जो है ऐसा है कि जैसे कि नेबरहुड में कोई वैसे ही शोर मचा दे, मतलब कि उसके पेट में बात नहीं पचती है, वो पूरे नेबरहुड में, पूरे मोहल्ले में जो है वो शोर डाल देती है। डैम एंड दैट जॉफ वॉज नथिंग सेक्रेट, तो कहती बेवकूफ़ है जॉफ, कुछ भी जो है सीक्रेट नहीं रखता है, कुछ भी पवित्र नहीं रखता है। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, कहती ये सीक्रेट है, इसको सीक्रेट ही रहना चाहिए। आई कीप अ सीक्रेट सॉफ, यू नो दैट, तो कहती सॉफ तुम्हें पता है कि मैं सीक्रेट रखती हूँ। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, कहती मैं किसी को नहीं बताने वाली। देयर विल बी अ राइट टोल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, तो कहते कि अगर रो मतलब कि लड़ाई झगड़ा ना, तो कहते अगर मैं ये बताऊंगी तो ये सोच लो कि मेरे डैडी को पता चला तो लड़ाई होगी घर में। जेंसी ब्लिंक्ड, तो जेंसी जो है वो अपनी आंखें झपकती है, कहती अरो, कहती लड़ाई। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी chuffed एज एनीथिंग, तो कहती मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर सच में तुम मुझसे मिली हो डैनी केजी से, ये तो बहुत ही खुश होने वाली बात है। She realized that Jancy didn't know about the date bit. तो उसने अपने ब्रदर से बोला भी था कि डैनी केजी ने उसको मिलने के लिए बुलाया है, तो उसको ये एहसास होता है कि जेंसी को डेट के बारे में, कि उसकी जो डेट है उसके बारे में नहीं पता है। जॉफ hadn't told about that, जॉफ ने ये नहीं बताया है। She breathed more easily, तो वो थोड़ी सी गहरी सी राहत वाली सांस लेती है। So Joff had not to let her down after all. So कहते कम से कम जॉफ ने मुझे यहाँ पर नीचा तो नहीं दिखाया। He believed in her after all. कहते कम से कम जेफ मेरे में यकीन रखता है। After all something might be sacred. कहते कम से कम कुछ तो उसने पवित्र रखा हम दोनों भाई बहन के बीच में। It was just a little thing really. कहते ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। I asked him for an autograph. कहती मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा था। But we hadn't any paper or pen, so it was no good. तो कहती मेरे पास, हम दोनों के पास ही कोई पेपर नहीं था, कोई पेन नहीं था, और फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। How much had Joff said? कहती जॉफ ने तुम्हें कितना बताया है, पता नहीं तुमसे कितनी बात करी होगी। Jesus, I wish I would have been there. तो वे कहती हे ईश्वर, हे भगवान, काश मैं तुम्हारे साथ होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट, कहती हाँ बिल्कुल मेरे फादर तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। यू नो वट अ मिजरी ही इज़, कहते तुम्हें पता ही है कि वो कितना दुखी रहते हैं मेरी बातों से। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल अराउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन कहते लास्ट टाइम जो था मैंने इनकी लोगों को अपने घर जो है वो मेरे नहीं चाहती कि लोग जो है ये बात सुनकर मेरे घर के बाहर जो है वो लाइंस लगा लें और पूछें व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी केजी, कि डैनी केजी के बारे में सब पूछें कि क्या चल रहा है। ही वुड मर्डर मी, कहते अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो तो मुझे मार ही देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो,
और कहती तुम्हें पता ही है कि यानी कि मेरी माँ का क्या हाल होता है जब हमारे घर में ऐसे लड़ाई होती है, लोग आएंगे तो पूछेंगे तो फिर जो है वो हमारे घर में लड़ाई झगड़े वाला माहौल बन जाएगा। जैंसी सेड हश्ड। तो जैंसी जो है वो फिर अपनी मुंह जो है थोड़ा दबाती है, जबान दबाती है। यू कैन ट्रस्ट मी सॉफ, यू नो दैट। कहती तुम्हें पता है सॉफ, तुम मेरे पर ट्रस्ट कर सकती हो। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनाल along a sheltered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water। तो फिर जब शाम को जो है चकाचौंध जो है वो यानी कि थोड़ा डार्क हुआ तो वो जो है केनाल के नहर के किनारे जो है वो चलने लगी। एक इनकी बिल्कुल शेल्टर्ड पाथ मतलब कि लाइटेड था, एक ऐसा रास्ता सा बना हुआ था जो थोड़ा सेफ भी था और साथ के साथ वो जो है लैंप्स की लाइट से जो है वो यानी कि रास्ता जो था वो थोड़ा रोशनी वाला लग रहा था। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। और दूर दूर से जो है वो सिटी की जो यानी कि लाइट्स थी वो टिमटिमाती हुई सी थोड़ी सी फीकी फीकी सी जो थी वो दिखाई दे रही थी। It was a place she had often played in when she was a child। तो ये वो जगह थी जब वो बचपन में जो है अक्सर जो है वो खेलती थी अपनी जब वो बच्ची थी। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came। तो वहाँ पर एक एल्म के पेड़ के नीचे जो है लकड़ी का एक बेंच था जहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो लवर्स जो थे वो आकर बैठते थे। शी सैट डाउन टू वेट। तो वहाँ पर वो जो है डैनी किसी की वेट के लिए बैठ जाती है। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस, ये परफेक्ट प्लेस था ये। शी हैड ऑलवेज थॉट सो। और वो हमेशा यही सोचती थी फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। तो एक चुपके से मीटिंग जो है ऐसी मुलाकात के लिए कहते हैं ये बिल्कुल सही प्लेस था। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड। और उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा था प्लेस जो चाहते थे हमें कोई ना देखे। शी न्यू ही वुड अप्रूव। तो उसको पता था कि केजी को भी जो है ये जगह पसंद आएगी। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग। तो कुछ टाइम के लिए वो वेट करती है और इमेजिन करती है कि वो आ रहा है। शी वॉच्ड अलोंग द कैनाल। तो वो जो है उसको कैनाल के किनारे पर देखती है। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज इमेजिनिंग हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट। तो वो देखती है कि वो जो है परछाइयों से जो है वो बाहर निकल रहा है और उसको वो देख रही है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और वो इमेजिन करती है कि वो खुद जो है कैसे कितनी ज़्यादा उसको देखकर एक्साइटेड हो गई है। Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming। तो वो जो है फिर काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जो है सोच रही है कि जब वो डैनी केजी आया मुझसे मिलने तो मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। और फिर कुछ टाइम जो है वो बीतता है लेकिन वो जो है इस थॉट को कि बराबर नहीं सोच सकती कि वो ऐसा है कि वो इक्विवेलेंट नहीं कर पा रही थी कि वो नहीं आया। ये आइडिया जो है वो नहीं चाहती थी कि उसके माइंड में आए कि वो उसके डैनी केजी जो है वो उसके साथ मिलने के लिए वहाँ पर नहीं आया। तो ऐसा वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी, सोचना तक नहीं चाहती थी। Here I sit, she said to herself। तो वो अपने आप से कहती है यहाँ पर मैं बैठती हूँ। Wishing Danny would come। और विश कर रही थी कि डैनी आए। Wishing he would come and sensing the time passing। और ये भी सोच रही थी, ये भी महसूस कर रही थी कि जो है समय जो है वो बीतता जा रहा है, टाइम जो है बीतता जा रहा है और वो जो है उसके पास आएगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। I feel the pangs of doubt stirring inside me। और वो फिर जो है एक तरह से वो इस बात को भी फील कर रही थी, उससे अंदर से जो है वो ये फील सेंस भी हो रहा था कि ये फीलिंग भी आ रही थी कि वो जो है नहीं आया। डाउट्स जैसे है ना, पैंग्स ऑफ डाउट, कि डाउट जो था उसके मन में कहीं ना कहीं था डैनी केजी के ना आने का। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम। मैं उसको देख रही थी, देखना चाहती थी, मैं अपने सामने देख रही थी लेकिन उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था कि वो यहाँ पर है।
I remember Geoff saying he would never come. तो मुझे याद है कि जॉफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा. And how none of them believed me when I told them. और कहते कैसे हर कोई जो है वो मेरे बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि जब मैंने बोला था कि मैं डैनी केजी से मिली थी. I wonder what will I do? What can I tell them now if he doesn't come? तो मैं अब हैरान हो रही हूँ कि मैं क्या करूँगी, घर जाके क्या कहूँगी अगर सच में डैनी केजी नहीं आया. बट वी नो हाउ इट वॉज, डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग. तो फिर जो है कहते बस मुझे पता है कि यही है, यही एहसास है कि मैं हूँ और डैनी है, बस मेरे लिए यही चीज़ जो है वो मेन है. हाउ कैन यू हेल्प बट पीपल चूज़ टू बिलीव. कहते उन लोगों को जो है वो कैसे हम जो है लोगों को विश्वास करवाना चाहेंगे कि हमारे साथ ये बात हो चुकी है. बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोडेंट दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रोंग टू डाउट मी. लेकिन फिर भी कहते इससे मुझे उदासी हो सकती है कि वो जानते हैं कि मैं उन्हें कभी भी ये नहीं दिखा पाऊँगी, उस डाउट को कभी क्लियर नहीं कर पाऊँगी कि मैं डैनी केजी से मिली थी. इस बात को वो मानते नहीं हैं और मैं उनको गलत कभी प्रूव नहीं कर पाऊँगी. शी वेटेड. तो उसने वेट किया. मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर. तो उसके मन में जो है बार बार चेंजेस जो थे वो आई जा रहे थे. रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग. तो हार मान लेना, एक तरह से समझौता कर लेना कोई अचानक सी बात नहीं होती है. नाउ आई हैव बिकम सैड. और शी थॉट, और वो सोचती है कि मैं अब सैड हो गई हूँ, उदास हो गई हूँ. एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस. और कहते इस सैडनेस को उठाना, अब महसूस करना, सहना बहुत ही भारी भरकम चीज़ है, मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ है इसको सहन करना. सिटिंग हेयर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, I can see the future and how I will have to live with this burden. यहाँ पर अकेले बैठना और ये महसूस करना कि वो नहीं आएगा, तो मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और इस बर्डन को अपने फ्यूचर में कैसे सहन करूँगी ये सोचती हूँ. हाँ, दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी. सच में वो मेरे पर डाउट करेंगे. एज दे ऑलवेज डाउटेड मी. वो हमेशा मेरे पर डाउट करते हैं. बट I will have to hold up my head remembering how it was. लेकिन फिर भी मुझे अपना सिर ऊंचा रखना है कि जैसे मैं जी रही हूँ. Already I envisage the slow walk home. और फिर धीरे धीरे मैं घर की तरफ जाना शुरू हुई. And Geoff disappointed face when I tell him. और फिर जॉफ का disappointed sad face जो है वो मेरे सामने आता है जब मैं उससे कहूँगी he didn't come that Danny. कहते वो डैनी नहीं आया. And then he will fly out and slam the door. और फिर गुस्से में वो जाएगा और दरवाज़ा ज़ोर से धड़ाम करके मारेगा. बट वी नो हाउ इट वॉज. लेकिन भी मुझे पता है कि कैसा है ये. आई शेल टेल माई सेल्फ. मैं अपने आप से कहूँगी डैनी एंड मी, कि मैं और डैनी. इट इज़ अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस. कहते ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा बर्डन है ये सैडनेस जो है, ये उदासी जो है. शी क्लाइंब द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट. तो वो फिर जो है गली की जो टूटी फूटी सी चढ़ाई है वो चढ़ती है. आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल. तो पब के सामने से जाती है, उसके फादर की बाइसिकल जो है वो टेढ़ी सी जो है वो दीवार के साथ खड़ी थी. एंड वॉज ग्लैड. तो वो खुश होती है. ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम. कि जब मैं घर जाऊंगी तो मेरे फादर घर नहीं होंगे. एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केजी. फिर वही कि वो बोलता है एक्सक्यूज मी, तुम डैनी केजी नहीं हो. Coming through the arcade, she pictured him again outside Royce. तो कि वही फिर आर्केड्स के सामने से जा रही है और फिर उसके बारे में सोच रही है कि कैसे हम रॉयस के सामने मिले थे. He turns reddening slightly. और फिर जो है वो मुड़ता है और फिर शर्म के मारे जो है वो उसकी लाल हो जाता है. Yes, that's right. कहते हाँ सही है. I watch you every week with my dad and my brothers. We think you are great. कहते हम हमेशा तुम्हें जो है हर वीक जो है वो तुम्हें देखते हैं, अपने भाई और अपने डैड के साथ मैं देखती हूँ तुम्हें, और हम सोचते हैं तुम बहुत ही ग्रेट हो. ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस. कहते अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये. आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ. कहते मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप दोगे. हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन. कि हम दोनों की आंखें बिल्कुल आमने सामने थी, हमारी आंखें टकराती हैं. हिज नोज इज फ्रैकल्ड and turns upward slightly, and when he smiles he does so shyly, exposing teeth with gaps between. उसकी नाक जो है
फ्रैकल्ड, फ्रैकल्ड का मतलब कि उसके ऊपर थोड़े से पीले ब्राउनिश कलर के जो है वो स्पॉट्स हैं, और बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो स्माइल कर रहा है, और उसके टीथ जो है वो हंस कि शर्माते हुए वो हंस रहा है, और टीथ जो है वो दिखते हैं जिनके बीच में गैप है. His eyes are green, हरी आंखें हैं, and when he looks straight at you, they seem to shimmer, और जैसे ही वो सामने तुम्हें हमारे देखता है तो उसकी आंखें टिमटिमाती हैं, झिलमिलाती हैं. They seem gentle, almost afraid, तो बहुत ही जेंटल दिखता है और थोड़ा सा डरा हुआ. Like a gazelles, जैसे एक हिरन की तरह, गैजल मतलब हिरन की तरह का जानवर है, वो थोड़ा दिखता है डरा हुआ सा. And you look away, और तुम दूसरी तरफ देखते हो. You let his eyes run over you a little, तुम देखोगे कि उसकी ऊपर से तुम्हारी आंखें मतलब बार बार देखते ना, फिर देखना, फिर दूसरी तरफ देखना, किसी को चोरी छुपे देखना, ऐसे देख रहे हो. And then you come back to find them slightly breathless, और फिर तुम जो है दोबारा उसकी तरफ देखते हो थोड़ा सा बेचैन होकर. And he says, और वो कहता है, I don't seem to have a pen at all, कि मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई पेन है. You realize you haven't either, और तुम्हें भी पता चलता है कि तुम्हारे पास भी पेन नहीं है. My brothers will be very sorry, you say, कहते फिर मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा कि मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई. And afterwards you wait there alone in the arcade for a long while, और फिर तुम जो है आर्केड में थोड़ा वेट करते हो. Standing where he stood, वहीं पर जहाँ पर वो खड़ा था. Remembering the soft melodious voice, वही वो मधुर सी आवाज़ याद करते हो. द शिमर ऑफ ग्रीन आइज, वो हरी आंखों की चमक. नो टॉलर देन यू, तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं था. नो बोल्डर देन यू, तुमसे ज़्यादा साहसी भी नहीं था. द प्रोडिगी, और साथ के साथ वो जो था तुम्हारा तरह ही जो है वो देखने में था, प्रतिभा से वो भरा हुआ. द इनोसेंट, और इनोसेंट भी था, जीनियस था. द ग्रेट डैनी केसी. एंड शी सॉ इट ऑल अगेन, और बार बार ये देख रही थी. लास्ट सैटरडे saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch there beneath as he was hovered momentarily over the ball. कि सैटरडे को हमने फिर देखा कि बड़े बड़े से डिफेंडर्स के बीच में जो है वो बॉल लेकर जा रहा है, और 50,000 लोगों की सांसें जो थी वो एक टाइम के लिए तो रुक ही गई थी जब बॉल जो है उन डिफेंडर्स के पास से होकर जा रही थी. एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू गोल, और फिर धमाकों से जो है वो आवाज़ एक गूंजती है जब वो गोल की तरफ जो है वो बॉल को मारता है. The sudden thunderous eruption of exultant approbation, और फिर थंडर की तरह मतलब कि एक डेफनिंग गरजदार आवाज़ की तरह जो है एक धमाका होता है, मतलब कि एक जो एक्सल्टेंट मतलब कि एक्साइटमेंट से लोगों के जो है वो एकदम से आवाज़ आती है जब गोल होता है, और फिर वो जो है हर्षोल्लास के साथ सारे के सारे डैनी केजी के लिए जो है वो प्रशंसा करते हैं और मैच का आनंद लेते हैं. और इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ, और वो डैनी केजी के बारे में सोचते हुए जो है वो वापस चली जाती है. आगे का कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो जस्ट टीनेजर्स की है कि वो कैसे अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं. आप भी टीनेजर्स हो, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, अपनी लाइफ को स्मूथली और अपने अकॉर्डिंग जो है वो जीना है, इमेजिनेशन में नहीं जीना है. ठीक है. So with this we have completed our chapter, and also we have completed our syllabus of this book, that means Flamingo. And now we will turn to our second book, that is Vistas ना, तो फिर उसको करेंगे. Till then stay safe, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.